आमतौर पर माता पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार बेटे को ही माना जाता है। भारतीय कानून में कई ऐसे कानून बनाए गए हैं संपत्ति के बंटवारे को लेकर, जिसके मुताबिक अब बेटी को भी उत्तराधिकार उतना ही माना जाता है जितना कि बेटे का हक माना जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई करते हुए जजेज ने कहा कि जो बेटियां अपने पिता से कोई संबंध नहीं रखना चाहती है तो वो उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं हो सकती है। हालांकि माता पिता और पुत्री का रिश्ता ऐसा है जिसमें पिता रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकता, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता, लेकिन जो बेटियां अपने पिता से कोई संबंध नहीं रखती है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखती है, तो वो संपत्ति के लिए हकदार नहीं रहेंगे। मामला था एक पति पत्नी की डाइवोर्स पिटीशन को सुनते हुए। एक पति ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। हाई कोर्ट ने पिटीशन को खारिज किया, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पति पत्नी जो 20 साल से दोनों अलग रह रहे हैं, बेटी जन्म से ही अपनी माँ के साथ में रह रही है, तो जब कोर्ट में सुनवाई की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की कि मामला को सुलझाया जाए, दोनों में पिता और पुत्री के रिश्तों में सुलह की जाए, लेकिन पुत्री ने पिता को देखने, सुनने या मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि वो उसके साथ में कोई संबंध नहीं रखना चाहती। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुत्री अपने पिता से कोई संबंध नहीं रखना चाहती है, 20 साल से वो पुत्री अपने पिता से ना एक बार भी मिली है, ना देखा है, ना सुना है, तो वो पुत्री अपनी किसी भी प्रकार का संपत्ति में हिस्सा नहीं रखेगी, कोई हकदार नहीं रहेगी और फ्यूचर में वो अपनी पढ़ाई और अपनी शादी के लिए भरण पोषण मांगने का भी हक नहीं रखेगी। हालांकि इस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को 8,000 रुपये मासिक महीना भरण पोषण देने की बात कही और साथ ही मुआवजा भी देने की बात कही। तो ये था मामला। अब 2005 में अमेंडमेंट होने के बाद में हिंदुओं में पुत्री को जन्म से ही उतना ही पिता की संपत्ति का हकदार माना जाता है जितना कि पुत्र को माना जाता है।